की नई शुरुआत के साथ आज रेलगाड़ी फिर से तैयारी हो गई है। तो रेलगाड़ी की तैयारी है आज के मॉर्निंग से आफ्टरनून के रूटीन का। तो दोस्तों कैसे हो, उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मिसेस मंगल। बड़ों को सुप्रभात, छोटे को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों आज मॉर्निंग से ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। मॉर्निंग में आपको रूटीन दिखाऊंगी, आज मॉर्निंग से आफ्टरनून का रूटीन। तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, आशा करती हूँ बहुत अच्छा लगेगा, सपोर्ट करोगे, उम्मीद है कि आपसे। तो दोस्तों बस सुबह की क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है, झाड़ू पोंछा स्टार्ट हो गया। सुबह से एक औरत का ही, वर्किंग वूमेन का यही काम होता है कि सुबह उठ के पहले अपना झाड़ू पोंछा किया जाए, क्लीनिंग किया जाए घर में। तो बस नीचे का पोर्शन मैंने क्लीनिंग कर ली है और जितनी मेरे पे वीडियो बनी मैंने बना ली है। और बच्चे भी साथ में जगाती हैं तो बड़ा मुश्किल होता है ब्लॉग बनाना। और इसके बाद मैं छत पे आ गई थी और धूप थोड़ी थोड़ी आ गई है। तो छत पे आने के बाद मैं देखती हूँ पेड़ सूखे पड़े थे, डेली वैसे पानी डालती हूँ। और हम इंसानों को डेली पानी डालना चाहिए अपने पेड़ पौधे पे, क्योंकि पेड़ पौधे से ही हमारा जीवन है, प्रकृति ही हमारे लिए जीवन होती है। प्रकृति के बिना हम जी नहीं सकते हैं। और हर किसी के घर में एक ना एक पौधा ज़रूर होना चाहिए और इससे अच्छी वाइब्स आती है, अच्छी थिंकिंग आती है माइंड में। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने अपना ब्लॉग में यही ऐड भी किया है कि मुझे अपना प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इनको भी जीना सिखाना है, अपने आप को जीना सिखाना है और बच्चों को भी कुछ नया करके दिखाना है। यही मेरे माइंड में चलता रहता है कि कैसे मैनेज करना है, घर को कैसे चलाना है। हर एक हाउस वाइफ भी यही सोचती रहती है कि आज का दिन हमको कैसे मैनेज करके चलना है, आज का दिन हमको क्या यूज किया जाए, हमारे पूरे दिन का उपयोग हो जाए और इसका कोई सदुपयोग ना निकले। तो दोस्तों मैं इसके साथ काम करने जा रही हूँ। झाड़ू पोंछा भी हो गया था, छत पे आके बस छत की क्लीनिंग भी मैंने सोचा कि चलो छत की क्लीनिंग भी कर लेती हूँ। काफ़ी दिन हो गए छत साफ नहीं हुई थी। झाड़ू तो मैं कर देती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं पानी से ही छत को अच्छी तरह से धो देती हूँ। छत हमारी चारों रंग से फूट गई है, क्योंकि सीमेंट आजकल ऐसे ही करते हैं मिस्त्री लोग, ढंग से करते रही हैं और पानी के भराव के कारण ये छत हमारी फूट गई है, जिसके कारण सीलन आ जाती है पूरे इधर साइड में, जीने के साइड में। और नन्नू खड़ी है, नन्नू इंतजार कर रही है कि मुझे भी पानी दिया जाए जिससे मैं फैला सकूं। और हमारे यहाँ जो सरकारी नल आते हैं वो भी चल रहे थे, 9 बजे तक पानी चलता रहता है। तो जब तक मैंने सोचा कि चलो छत को धो देती हूँ, पानी वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि जब टंकी में भर लेती हूँ फिर मैं पानी का यूज बहुत संभाल के करती हूँ। क्योंकि हर एक औरत भी सोचती है कि पूरा दिन पानी भर को जो स्टोर करती है उसको सुबह से लेकर रात तक कैसे यूज करना है। अगर नल नहीं आएगा तो हम कैसे पानी पियेंगे, कहाँ से, अगर कोई व्यवस्था ना हो इधर उधर से तो पानी की व्यवस्था कहाँ से करेंगे, इसलिए स्टोर करके रखना पड़ता है पानी। और बस छत को अच्छी तरह से क्लीनिंग कर रही हूँ, बहुत गंदगी निकल रही थी और इसलिए मेरा मन भी लग गया था। अब इसको अच्छी तरह से, अब लगे हाथ इसको अच्छी तरह से साफ ही करती हूँ, फॉर्मेलिटी नहीं कर रही हूँ। क्योंकि कभी कभार मेरा जब मन नहीं करता है तो मैं फॉर्मेलिटी करके चली जाती हूँ। बस छत पे ज़्यादा यूज नहीं होता है मेरा आना, मतलब बहुत कम आती हूँ गर्मियों में, तो इस वजह से मैं छत को कम धो ही देती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि नहीं कर देती हूँ, कुछ नहीं होता, और जिससे मेरा ब्लॉग भी बनेगा। ब्लॉग में आने का यही कारण होता है कि लोग, जिससे हम लोग तो मोटिवेट होते हैं, आप लोगों को भी थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलती है। क्योंकि काम सबको करना चाहिए, करके छोटे हों बड़े हों जैसे भी हो, कभी मन नहीं चुराना चाहिए किसी काम से, क्योंकि काम हमको ही करना है। एक औरत का यही काम होता है, घर गृहस्थी संभालना, बच्चों को संभालना, उसके साथ साथ अपने लिए भी जो भी सोचना है वो उसको भी करना। एक औरत कितना सोचती है और कितना करती है, ये भगवान ने मन ऐसे ही बनाया है, तो औरत को एक ऐसा ही बनाया है कि जिसकी वजह से एक औरत इतना पावर रखती है अपने आप में कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो रहती है। तो बस छत वगैरह साफ़ हो गई और छोटे छोटे काम को अगर ऐसा बांटा जाए ना तो बहुत जल्दी काम हो जाता है। और नीचे मेरे हस्बैंड जगाए थे, आवाज़ दे रहे थे बच्चों को दूध वगैरह ले लो, और उन्होंने मेरी चाय बना रखी है तो मैं नीचे जाके चाय भी पी लूँगी, मुझे चाय मिल जाएगी। पहले मैंने सोचा कि अभी थोड़ी क्लीनिंग और रह गई है, इधर मैं अपनी स्टडी टेबल को भी साफ़ कर रही हूँ, डेली साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि साफ़ करना ज़रूरी होता है। जिस जगह से हम पढ़ना होता है, हमारा करियर स्टार्ट होता है, इस जगह से हम कुछ अच्छी वाइब्स आए, अच्छी थिंकिंग आए, तो उस जगह को हमें क्लीन करना चाहिए डेली। चाहे भले वो क्लीन हो फिर भी एक और बार इसको क्लीनिंग करना चाहिए, डेली में इस काम में ऐड करना चाहिए इसको। तो बस इसके बाद मैंने मेज़ तो अपनी क्लीनिंग कर लिया। मैं सोच रही थी चादर वगैरह भी फटकार लेती हूँ कि सो के उठ के बच्चे तो नीचे चले गए थे, लेकिन चादर अच्छी तरह से फटकी नहीं थी, बेडशीट। तो बस बेडशीट को फटकारने जा रही थी तो टाई बोर्ड को अच्छी तरह से सेट कर लेती हूँ। और ये कॉटन की बेडशीट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। कॉटन की बेडशीट गर्मियों में ही यूज करना चाहिए। कपड़ा जो भी अपने शरीर पे पहनो गर्मियों में कॉटन का ही यूज करो, जिससे हमारे रैसेस ना हो, फुंसियाँ ना हो, क्योंकि गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा पसीना आता है बॉडी को। और इस टाइम पे मैं काम इतनी कर रही थी, पूरा पसीने से लथपथ हो गई थी, लेकिन वो चीज़ नहीं देखनी है। जब हर एक हाउस वाइफ को कुछ काम करना होता है ना,
तो वो अपने शरीर को नहीं देखती है और वो काम करते चली जाती है। एक दिन किसी दिन मुझे ऐसी एनर्जी आती है कि मैं काम से नहीं थकती हूँ, और किसी दिन मेरी बॉडी में हार्मोन्स ऐसे डीएक्टिवेट हो जाती है, मतलब जिस वजह से मैं बॉडी काम नहीं देती है और उल्टा सीधा काम करती हूँ, मतलब मन नहीं लगता है, मतलब आलस ही आलस आता है पूरी बॉडी में। लेकिन हमको आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे अपने आप में ये मेरी जो गलतियाँ हैं, जो मेरे अंदर बीमारी है, कुछ भी समझो इस चीज़ को, तो मैं इसको सही करना चाहती हूँ। क्योंकि हमको हर दिन मोटिवेट होना है, हर दिन एक्टिव होना है, हर दिन एनर्जी लाना है अपनी बॉडी में, क्योंकि हमारे लिए 365 दिन ही संघर्ष भरी होती है। और इसी के साथ मैं बीच में अपनी स्टडी टेबल पे पढ़ भी देती हूँ, शाम को या दिन में जैसा ही समय मिलता है बच्चों के साथ मैं उसी टाइम पे पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं है और मैं टाइम टेबल अपना मैनेज नहीं कर पाती हूँ पढ़ाई के मामले में। क्योंकि मेरी पढ़ाई एक बार छूट जाती है तो फिर मेरा उससे मन हट जाता है, और मैं अपने मन को मनाने के लिए बहुत कोशिश करती हूँ, मन नहीं बनता है, जिसकी वजह से मैं बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो देखती हूँ अपने आप को मनाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। बस कमरे की क्लीनिंग हो गई है, उसके बाद मैं झाड़ू पोंछा भी कर लेती हूँ लगे हाथ, क्योंकि जल्दी जल्दी झाड़ू पोंछा भी हो जाएगा तो और भी काम देखने होते हैं। इस कमरे का झाड़ू पोंछा और कर लेती हूँ, बस यही पोर्शन रह गया है, नीचे का हो ही गया था। घर में इतने काम निकलते हैं, चाहे घर कितना भी बड़ा हो, छोटा हो या बड़ा हो, एक कमरा हो या 2 कमरे या 4 कमरे, काम उतना ही होता है सबके घर में। झाड़ू पोंछा, खाना बनाना, सब उतना ही काम रहता है। लेकिन एक हाउस वाइफ भी कैसे घर को मैनेज करती है वो वही समझती है, और हस्बैंड लोग इस चीज़ को नहीं समझेंगे, क्योंकि हस्बैंड लोग बाहर का काम संभालते हैं, तो हम उनकी स्थिति को हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो बाहर कैसे कमा के लाते हैं, हम घर चलाते हैं, और एक पुरुष है कि वो बाहर का करके अपना हमारा पेट भरते हैं। तो दोनों ही भगवान ने इस तरह से बनाया है कि दोनों के लिए काम बनाया है। एक औरत का काम घर का मैनेज करना, बच्चों को ध्यान रखना, और आए हुए गेस्टों का भी ध्यान रखना, सब कुछ करना पड़ता है। ये हमें जो आसन बिछा रही हूँ दोस्तों, ये आसन मैं लेके आई थी मेले से, 100 रुपये के 4 आसन आए थे, और ये बहुत अच्छी होती है। 25-25 रुपये में क्या जा रहा है, एक आसन मिल गया। और बनाने बैठो तो काफ़ी सारा सामान फैलता है, बहुत सारा झमेला फैलता है मेरे से, तो इसलिए मैं मार्केट से ले आई थी। 100 रुपये में 4 आता है, तो 2 नीचे डली हैं और 2 ऊपर डाल दिए मैंने। 2 ऊपर वाले आज ही खोले हैं, और मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ। पूरा क्लीनिंग हो गया है, और क्लीनिंग होने के बाद एकदम रिलैक्स फील हो रहा है, एकदम सुकून की शांति मिल रही है शरीर को, कि हाँ घर कितना चमक रहा है, सुंदर भी लग रहा है। तो बस इसी की तरह अगर डेली अगर घर ऐसे ही चमका के रखोगे, डेली अपनी क्लीनिंग को छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके काम करोगे, तो काम आसानी से होता है। और इधर मैं कपड़े बिस्तर लगा देती हूँ, और ये गमला आपको दिखा रही हूँ, उसमें पहले मेरे मनी प्लांट लगा था, वो अब नहीं लगा है, वो पता नहीं कैसे सूख गया, तो इस गमले में मैं कुछ लगा लूँगी पौधा। इसके बाद मैं नीचे जा रही हूँ। नीचे तो लगे हाथ मैं जीने पे भी पोंछा लगाती हूँ डेली, और जीने पे तब नहीं लगाती हूँ जब बच्चे होते हैं, क्योंकि बच्चों का गिरने का डर रहता है। तो बस जीने का पोंछा लग गया। अब इसके बाद जो बाथरूम में कपड़े डलेंगे वो मुझे मिलेंगी, फिर मैं उसको भी धो लूँगी। पहले मैंने चाय पी थी, उसके बाद मैंने कपड़े धोए थे। ये कपड़े मेरे हस्बैंड के हैं, और आज कुछ ज़्यादा ही कपड़े खास नहीं थे, तो इसलिए कपड़े जल्दी ही धुल गए थे। किसी किसी दिन ज़्यादा कपड़े निकलते हैं तो बहुत सारा काम हो जाता है। तो वही तो कहते हैं कि दोस्तों, टाइम की कीमत समझो, क्योंकि टाइम उतना ही होता है सबके पास। 24 घंटे सबके पास होते हैं, लेकिन 24 घंटे में कोई जल्दी फ्री होता है, किसी को पूरा दिन ही लग जाता है। ठीक, काम के ऊपर डिपेंड करता है, किसी के घर में ज़्यादा काम, किसी के घर में कम काम। मेरे घर में बस यही काम है, घर का झाड़ू पोंछा, बच्चों को देखभाल, खाना वाना बनाना, पूजा पाठ करना, ये सब मेरा चलता रहता है। कुछ टाइम के लिए मैं अपनी स्टडी करती हूँ, फिर बच्ची भी कुछ ट्यूशन मेरा पढ़ा लेती हूँ। पूरा दिन का पता नहीं चलता दोस्तों, ऐसे ही निकल आता है। और एक छोटा सा ब्लॉग भी बना लेती हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें मुझे खुशी लगती है। मेरा ब्लॉग चाहे कोई देखे ना देखे, लेकिन मुझे अच्छा लगता है ब्लॉग देखना, और इस वजह से मुझे मोटिवेशन भी मिलती है। जब मैं एडिट करती हूँ अपने ब्लॉग को खुद से देखती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि हम लोग कितनी जल्दी काम कर लेते हैं। अगर एक महिला का काम, क्योंकि एक वीडियो के माध्यम से हम किसी को बता सकते हैं कि हम डेली क्या करते हैं अपने घर में, क्योंकि ऐसे हम लोगों को एक्सप्लेन करें कि मैं ये किया वो किया, तो आपने क्या किया, कुछ अलग तो ही ना किया है, सबके घर में ये काम है, ये जवाब मिलेगा। तो बस इधर मैं बैठ के कृष्णा को बुला रही थी, और मैं पता है बैठे बैठे कभी बार सोचने भी लग जाती हूँ कि मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है, कुछ करना है कि नहीं करना, बस यही तक सीमित रहना है। क्योंकि सोचना सबको बहुत ज़रूरी होता है, सोचने से ही सब कुछ काम बनते हैं। और बस इसके ऐसे निकलता है। बस दोस्तों की रेडी हो गई, फिर इसके बाद में पूजा हो गई मेरी।
ठाकुर जी का दिया रख दिया, स्नान करा दिया, भोग लगा दिया। मैं सोच रही थी एक दिन मैं एक ब्लॉग लेके आऊँगी जिसमें मैं अपनी ठाकुर जी की सेवा होती है जो हमारे लड्डू गोपाल जी की, उसका अलग एक ही मैं ब्लॉग बनाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि मेरे घर 2 लड्डू गोपाल जी, एक राधा रानी जी है और इनकी सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इधर देखो नन्नू ने भी घंटी ले ली थी, वो भी ऐसे आरती गाती रहती है, मैं गाती हूँ। और कहते हैं कि कोई भी काम करो भगवान का नाम लेना चाहिए, उनसे पहले आशीर्वाद लेना चाहिए। कुछ भी करो घर में, जो भी काम करना हो आपको या फिर बाहर जाकर भी, सबसे पहले हमें अपने ठाकुर जी की आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके बाद दोस्तों मैंने तुलसी डाल दी है दूध में, ठाकुर जी को दूध का भोग लगा देती हूँ। आरती वगैरह करके फिर मैं उनका भोग लगाती हूँ, दूध से मैं भोग लगा देती हूँ। और कुछ चीज़ ऐसी फ्रूट्स वगैरह हों तो वो भी रख देती हूँ, लेकिन नहीं थी अभी मैंने ड्राई फ्रूट्स रख दिए हैं, बादाम, तो मैं उनका भोग लगा देती हूँ। ये प्यारी सी राधा रानी जी देखो कितनी सुंदर लगती है हमारी राधा रानी जी। दोस्तों जो हमारे ठाकुर जी ड्रेस पहनी है ये भी मैंने बनाई है, और मुझे ड्रेस बनाना, इनकी सेवा करना मतलब बहुत अच्छा लगता है कि मेरे मन ही मन में इतनी भक्ति बढ़ गई थी और बढ़ गई है। मुझे इनकी सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। अगर एक दिन मैं इनकी सेवा नहीं करूं तो अजीब सा लगता है कि यहाँ ठाकुर जी को मैंने स्नान नहीं कराया। जिस दिन हम करने के नहीं होते हैं, पीरियड्स आते हैं तो उस टाइम पे तो ठाकुर जी को नहीं छिया जाता है। तो इसलिए जब फिर ठाकुर जी का पर्दा लगा दिया, भोग उनको दूध का भोग दे के और प्रार्थना करिए कि दूध पी लीजिए ठाकुर जी। मैंने भोग लगाने के बाद फिर मैं किचन में आ गई, आटा वगैरह छान लिया था और सोच रही थी क्या बनाना है। सोचूं क्या, जब नहा रही थी तब कपड़े ही धो रही थी तभी माइंड में चल रहा था कि आज तो हम कद्दू की सब्ज़ी बना दूंगी। कद्दू की सब्ज़ी कृष्णा नहीं खाता है, लेकिन क्या करें, सब सब्ज़ी बनाना ज़रूरी होता है। अगर बच्चों के हिसाब से चलेंगे तो खाना भी नहीं सीखेंगे बच्चे खाना, और हमें सब सब्जियां बच्चों को खिलाना चाहिए। हर हाउसवाइफ को यही रहता है कि मैं अपने हिसाब से कुछ काम करूं, कुछ हिसाब से बच्चों की भी चलती है तो वो हर किसी माँ को माननी पड़ती है। और डेली डेली बच्चों की नहीं मानी जाती है कि कभी चटपटा बना दो, कहीं ये बना दो। और इस टाइम पे गर्मियों का मौसम है तो कुछ ऐसा ही हल्का फुल्का खाना ही सही रहता है, जिसकी वजह से लूज मोशन ना हो, वोमिटिंग ना हो। क्योंकि इस टाइम पे बच्चों का हालत बिगड़ जाती है और मैं धूप में कहीं जाती भी नहीं हूँ, घर ही घर में रहती हूँ, तो इसलिए मैं धूप से बहुत बचाव रखती हूँ। और खाने को भी मैं बहुत लिमिटेड ऐसा बनाती हूँ जिसके मुझे खाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और बस इसके बाद मैंने एक आम ली थी, छोटी छोटी अमियाँ आती हैं जो अभी सीज़न चल रहा है, एक अमियाँ काट दी। कद्दू में अमियाँ डालना बहुत ज़रूरी होता है, इससे खट्टापन स्वाद, खट्टा मीठा स्वाद आ जाता है और कद्दू बहुत अच्छा लगता है। किस किस को कद्दू की सब्ज़ी अच्छी लगती है। बस इसमें सारे मसाले डाल दिए थे, धनिया, मिर्ची, हल्दी और नमक जो डालती हैं वो सारे मसाले मैंने वही डाले, कुछ इसमें अलग से नहीं डाले हैं। और कद्दू को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए थे। इधर मैंने जग भर लिया है आटा लगाने के लिए। हाउस वाइफ होती है ना, वो बहुत जल्दी जल्दी अपने काम करने की सोचती हैं, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, लेकिन काम जल्दी निपट के थोड़ा बहुत आराम कर लूँ। अपने दिन के कुछ ऐसे काम होते हैं कि मेरे जो पर्सनल होते हैं मैं उनको भी निकाल लूँ, तो इसलिए जल्दी जल्दी काम करना भी बहुत ज़रूरी होता है कि हर टाइम पे कुछ काम ऐसा होता है कि किसी किसी दिन आराम से कर लेना चाहिए। क्योंकि आपके घर में कोई अगर जल्दबाजी वाला नहीं हो कि जिसको जल्दी खाना चाहिए, कोई ऑफिस जा रहा हो, तो उस हिसाब से काम अपने आप बढ़ जाते हैं। और मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है, मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो हिसाब से जब लेट जाते हैं तो मैं उनके लिए लेट खाना बनाती हूँ, मतलब उस हिसाब से अपना टाइम मैनेज कर लेती हूँ। बस दोस्तों खाना तैयार हो गया था मेरा, और इधर मैंने खरबूजा, आम, टमाटर और क्या बोलते हैं एक रायता, कद्दू की सब्ज़ी सब थाली लगा दी, मतलब खाने की, और अपने हस्बैंड को देने जा रही हूँ, आप भी आ जाइए दोस्तों। बस ऐसे ही भाव से आपको खिला रही हूँ। और कैसा लग रहा है मेरा खाना, और ऐसे थाली सजा के खाना बहुत अच्छा लगता है। किसी दिन सिंपल ही रहती है सब्जी रोटी, कुछ फल फ्रूट्स नहीं होते हैं, और मुझे खाने के साथ फल फ्रूट्स खाना अच्छा लगता है मतलब। तो फाइनली फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग कैसा लगा होगा आपको। मेरा ब्लॉग इतना ही है, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। दोस्तों मैं अपनी कुर्ती आपको बता रही हूँ, और ये कुर्ती मुझे बहुत अच्छी लग रही है मुझे अपने आप में।